इस वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। पुष्प में सबसे पहले एक वृंत पाया जाता है, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। आपका पुष्प का ये वाला भाग पुष्प वृंत कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पेडिकल कहा जाता है। जिन पुष्पों में ये वाला भाग होता है उन्हें संवृंत कहते हैं, और जिन पुष्पों में ये वाला भाग नहीं पाया जाता है उन्हें अवृंत कहते हैं। वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे पुष्पासन कहा जाता है। ये आपका पुष्पवृंत है। पुष्पवृंत फूलकर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। आपका ये फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। किसी पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पहला होता है आपका बाह्य पुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। जो आपके ये बाहरी 2 चक्र होते हैं, बाहरी 2 चक्र मतलब बाह्य दल पुंज और दल पुंज। आपके बाहरी 2 चक्र आपके सहायक चक्र कहलाएंगे, और जो आंतरिक 2 चक्र होते हैं पुमंग और जायांग, ये जनन चक्र कहलाते हैं। पहला चक्र होता है बाह्य दल पुंज। ये वाला भाग आपका बाह्य दल पुंज कहलाता है। इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है, मतलब कि बाह्य दल। ये जब इन दोनों को मिलाएंगे तो उसे बाह्य दल पुंज कहा जाएगा। जब बाह्य दल पुंज की केवल एक इकाई को लेंगे तो उसे केवल बाह्य दल कहेंगे। बाह्य दल को इंग्लिश में कहते हैं सिपल। यह आपके जो बाह्य दल होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और पुष्प की कलिकावस्था में रक्षा भी करते हैं। इनका हरा रंग होता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा चक्र होता है दलपुंज, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। इसकी जब इन दोनों को लेंगे तब इसे दलपुंज कहा जाएगा। जब इसकी केवल एक इकाई लेंगे तो इसे दल कहा जाएगा। दल को इंग्लिश में कहते हैं पेटल। ये आपके रंगीन होते हैं, जो कि परागण में सहायता करते हैं। तीसरा चक्र होता है पुमंग एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग है। जब इसकी एक इकाई को लेंगे तो उसे पुंकेसर कहते हैं। जब इन दोनों को आप लेंगे तो उसे पुमंग कहेंगे। जब इसकी केवल एक इकाई लेंगे तो उसे पुंकेसर कहा जाएगा। इस पुंकेसर का निर्माण योजी परागकोश तथा पुतंतु से होता है। पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। जो आपका ये पुंकेसर होता है, इनमें परागकणों का निर्माण होता है। चौथा चक्र होता है जायांग जीनोसियम। जायांग पुष्प का मादा जननांग है। इसकी एक इकाई अंडप कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये आपका जायांग है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। अंडप का ये जो फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। ये आपका अंडप है। इसका ये जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ जो पोर्शन है उसे अंडाशय कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। पुष्प में सामान्यतया एक वृंत होता है, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। वृंत युक्त पुष्प सवृंत कहलाते हैं, और जिनमें ये वृंत नहीं पाया जाता है उन्हें अवृंत कहते हैं। ये आपका पुष्प वृंत होता है। जिन पुष्पों में ये वृंत स्थित होता है उन्हें सवृंत कहेंगे, और जिनमें ये वाला भाग नहीं होता है, ये वाला भाग, उन्हें अवृंत कहते हैं। एक वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे पुष्पासन कहा जाता है। ये आपका पुष्पवृंत हुआ। पुष्पवृंत का ये जो फूला हुआ भाग होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बाहरी 2 चक्र सहायक चक्र या वर्धी चक्र कहलाते हैं, और आंतरिक 2 चक्र होते हैं वो जनन चक्र कहलाते हैं। आपके ये बाहरी 2 चक्र हैं वो सहायक चक्र कहलाएंगे, और ये आंतरिक जो चक्र होते हैं वो जनन चक्र कहलाते हैं। पहला चक्र होता है बाह्यतलपुंज कैलिक्स। यह पुष्प में पाया जाने वाला सबसे बाह्य चक्र है। इसकी एक इकाई बाह्यदल सेपल कहलाती है। यह हरे रंग के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के निर्माण के साथ साथ यह पुष्प की कलिकावस्था में रक्षा करता है। दूसरा चक्र होता है दलपुंज कोरोला। इसकी एक इकाई दल कहलाती है। यह रंगीन होते हैं। दल परागण में सहायक होता है। रंगीन होने के कारण आपके दल परागण में सहायक होते हैं। पुमंग एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग है। इसकी एक इकाई पुंकेसर स्टेमन कहलाती है। पुंकेसर का निर्माण योज परागकोश तथा पुतंतु से होता है। पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। जायांग जिनोसियम। जायांग पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। इसकी एक इकाई अंडप या स्त्री केसर कहलाती है। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडप का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये हुआ आपका अंडप। अंडप का ये जो फूला हुआ भाग होता है वह अंडाशय कहलाता है। ये आपका होता है वर्तिका, और ये आपका होता है वर्तिका, ये होता है आपका वर्तिकाग्र। ये आपका होता है पुष्पवृंत, ये आपका होता है पुष्पासन।
ये होता है बाह्य दलपुंज, ये होता है दलपुंज, ये होता है पुमंग, ये होता है जायांग। ये वाला भाग आपका परागकोश का होता है। ये भाग इसको परागकोश कहेंगे और इसको पुतंत्र कहा जाता है। ये इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उन्हें कहेंगे परागकण।